आदित्य चोपड़ा सर ने कहा था जब मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मिला था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक बहुत ही लालची एक्टर हूँ। You have a knack for choosing emotionally intense and layered roles, and Homebound seems to be no exception. What drew you to this character, and how did you prepare for such depth and authenticity to the role? नमस्ते आप सभी लोगों को। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी लोगों को जय माता दी। और इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था। आई थिंक हमारा काम शुरू करने के लिए, प्रीमियर के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। सबसे पहले तो मीडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि फ़िल्म के बारे में जो लोगों तक, इंडियन ऑडियंस तक और इंटरनेशनली बात पहुँच पाई है वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकती थी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से। और जी, यहाँ पे बैठना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं ऐसे इंटेंस रोल क्यों चूज़ करता हूँ, आई थिंक सो क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरीके के किरदार करते हुए देखा है। तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए इजी होता है और सेफ होता है कि विशाल को इस तरीके के किरदार दे। बट मैं एक बहुत ही लालची एक्टर हूँ। मैं दुनिया का कोई भी जॉनर या कोई भी तरीके का कैरेक्टर छोड़ना नहीं चाहता। और ऑटोमेटिकली पता नहीं लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिससे मैं हर एक काम को जब करता हूँ तो कुछ अपने एक्सपीरियंस यूज़ कर लेता हूँ, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की। और इस किरदार को निभाने के लिए आई थिंक मैंने एक गुरु मंत्र का इस्तेमाल किया। और ये मुझे आदित्य चोपड़ा सर ने कहा था जब मैं उन्हें फ़र्स्ट टाइम मिला था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने आप को अपने डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर दो। और वही चीज़ मैं अभी तक अपनाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सिंपली उतना ही काम किया है। आई डोंट नो उससे ज़्यादा मैंने क्या किया है। नीरज सर को जब मैं मिला, और तब मेरे दिमाग में एक ही था, क्योंकि सर ने इस फिल्म पे बहुत समय बिताया है, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे। इनसे ज़्यादा नॉलेज आई डोंट थिंक सो फिलहाल किसी के पास इतना ज़्यादा डेप्थ के साथ नॉलेज होगा। और बाय प्रूफ वो जो कहते हैं वो करते हैं। और इसीलिए आपको इनकी बातों में और इनकी फिल्मों में उतना भरोसा आता है, जो आई थिंक ट्रेलर से, और ना कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस बट जहाँ भी हम टिफ में, मेलबर्न में और कैन में गए वहाँ पे सेम रिस्पांस था, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाने वाले फैक्ट बताते हैं सर। और यहाँ पे मेरा सिर्फ यही था कि सर ने जैसे कहा, जो हमें एक राह बना के दी, मैं और ईशान, जानवी, हम सभी लोगों ने सिर्फ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ इतना किया कि उन्होंने जो कहा वो हमने किया। और सर कभी भी नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ एक्टिंग करके छोड़ दें। उन्हें नहीं अच्छा लगता अगर हम सिर्फ परफॉर्म करते और हम डायलॉग बोल के सब कुछ कर लेंगे। आई थिंक ये एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हम किरदार को समझें, हम किरदार को जिएं। और इसीलिए हमसे जो कुछ हो पाया हमने किया। फिज़िकली अगर मैं कहूँ तो मैं 9 से 10 किलो वज़न मैंने कम किया। ईशान ने 5-6 किलो वज़न कम किया। 10 किया था। हाँ, मैंने सोचा ज़्यादा क्रेडिट मैं ले लेता। फर्क इतना है कि 10 किलो कम करने के बाद जहाँ इसने शुरुआत की थी वहाँ मेरा खत्म हुआ। मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा क्रेडिट ले लूँगा अपनी, बट बॉडी के लिए नहीं था ये, इसके लिए था कि ये लोग मसल लूज करें, जो जिम बॉडी वो लूज करें, ताकि ये लोग लगे कि गांव में रहते हैं वगैरह। जी, आप लोग ये ना सोचे कि इन लोगों गिव अप किया। नहीं, तो ये तो फिजिकल फैक्टर हो गया, बट इमोशनल लेवल पे भी हमें इस किरदार को समझना था। तो हम गांव जाते थे, वहाँ के लोगों को मिलते थे, जहाँ चंदन कुमार रहता है, जहाँ शोएब रहता है, शोएब अली। वो जहाँ जिस घर में रहते हैं वहाँ हम रुके, वहाँ का खाना खाया, वहाँ पे लोग कैसे बात करते हैं ये समझने की कोशिश की। तो आई थिंक ये चीज़ है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि हम एज एन एक्टर सिर्फ फेस ऑफ द फिल्म है, और हम अपनी फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं अपने फेस से, बातें करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। बट ये किरदार जब स्क्रीन पे इतना अच्छा लगता है, उसके पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टीम वर्क। जब आप ट्रेलर देखते हैं तो जिस इम्पैक्ट के साथ वो बताया जाता है, जब फिल्म देखते हैं तो उसमें जो लाइट लगी है, जिस तरीके से डीओपी ने काम किया है, वहाँ पे मेरे साथ जो स्पॉट दादा हमें चाय देते हैं, लाइट दादा जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और सेट पे हमसे पहले आ जाते हैं, हमारे बाद जाते हैं। तो आई थिंक उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमारी फिल्म एग्जैक्टली इस बारे में बात करती है, जिन्हें रिकग्नाइज नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज ये मौका मिला है, तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो इस फिल्म के साथ जुड़े भी हैं, या फिर जिन्होंने शायद इंस्टाग्राम पे ही सही सिर्फ एक लाइक भी किया है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट माना जाता है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, एक्नॉलेज दैट, एंड आई एम सो थैंकफुल कि
इतना प्यार मिला और आई थिंक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था. थैंक यू सो मच. थैंक यू.